संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ या बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो। आज विश्व रचता बाप दादा अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। हम बाबा के प्यारे और भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा से मिलन मना रहे हैं। हमारे मस्तक में बाबा 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का, तीसरा है सद्गुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। 3 भाग्य के 3 सितारे। एक है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना, म्हणजे परमात्मा आपली पालना करतोय, ही एक सुरक्षेची भावना कि आपण त्याचे बनलेलो आहे। कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान हमारी पालना करता है। दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का भाग्य, मतलब हमें रास्ता पता चल रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, सिखा रहा है, क्लियर कर रहा है हर बात को, इस दुनिया की हर बात को मेरे बारे में सब कुछ स्पष्टता से बता रहा है, भगवान के बारे में सब कुछ स्पष्ट जानकारी हमें मिल रही है। तो दूसरा है शिक्षक द्वारा ये पढ़ाई का श्रेष्ठ भाग्य, और तीसरा है सद्गुरु द्वारा सर्व वरदानों का। सर्व वरदानों से बाबा हमारी पालना कर रहे हैं सद्गुरु के रूप में। तो जिस बात के लिए वरदान मिल जाता है वो करना सहज हो जाता है। तो बाबा का हर महावाक्य स्पेशल वरदान भी है, लेकिन बाबा का हर महावाक्य हमारे लिए वरदान है, क्योंकि ये सद्गुरु की शब्द है, सद्गुरु की शक्ति है इन शब्दों के अंदर। तो जैसे कि हर शब्द बाबा का हमारे लिए वरदान है। तो ये तीनों भाग्य दुनिया में किसी के भी नहीं है। जो भगवान पालना करे, जो भगवान पढ़ाई पढ़ाए और भगवान वरदान दे, ऐसा किसी का भी दुनिया में भाग्य नहीं है। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से है, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक है, और आप सभी सिकिलधे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है ना। नशा है ना, दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वाह बाबा वाह, वाह शिक्षक वाह, वाह सद्गुरु वाह। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु, जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं कि मेरे गुरु मुझे आशीर्वाद दे दे, कोई एक वरदान दे दे। किती प्रयत्न करतात त्याच्यासाठी, आणि बाबा तर रोज आपल्यावरती किती वरदानांचा वर्षाव करतो। और आपको वो एक वरदान पाने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप इतना हमारे ऊपर बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं, और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? आप लक्की बच्चों के। तो बाबा कह रहे क्या इतना श्रेष्ठ भाग्य है, स्वप्न में भी सोचा था क्या? आप इतनी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। अपने खुद के बारे में सोचा था कि मैं इतना भाग्यवान हूँ, जो भगवान मुझे वरदानों से भरपूर कर देगा, खुद भगवान मेरी पालना करेगा, खुद भगवान मुझे सिखाएगा। ये तो हमारे स्वप्न में भी नहीं था। और ये बाबा कह रहे हैं स्वप्न में तो ये नहीं था। भगवान के ये तीनों रूप
लेकिन भगवान आप पर बलिहार गया आहे. स्वतः परमेश्वर तुमच्यावरती समर्पित झालेला आहे जसं, क्योंकि हर सेकंड उसने बच्चे के लिए रखा है. अभी 100 वर्ष का संगम युग, तो भगवान हमारे ऊपर जैसे बलिहार गया है. भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं. ते भक्त इतके भजन बनवलेले, इतके गीत गातात, इतके महिमा करतात, काय काय नाही करत भक्त लोग. तो बाबा कह रहे भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं. और भगवान बाप किसके गीत गाते हैं? भगवान हम लक्की बच्चों के गीत गाते हैं. वो भगवान के गीत गाते हैं और खुद भगवान हम बच्चों के गीत गाता है. जो हमारा कितना बड़ा भाग्य है, हमारे भाग्य के गीत गाता है कि मेरे ये बच्चे कितने भाग्यशाली बच्चे हैं, कितने महान बच्चे हैं, कितने श्रेष्ठ बच्चे हैं. दुनिया में मेरे बच्चों जैसा कोई भी नहीं है. जो बाबा के सगे बच्चे बनते हैं, बाबा को ये नाज है हम पर, बाबा को ये अभिमान है कि मेरे बच्चों जैसा दुनिया में कोई भी नहीं. बहुत बड़े बड़े बेटे हैं दुनिया में, लेकिन मेरे बच्चों जैसा कोई भी नहीं. बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं. बाप दादा का कोई भी बच्चा, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है, चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकिलधा है. क्यों? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं, लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है. तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा है. हर एक बच्चा विशेष है. बाबा कह रहे कम पुरुषार्थ, ज्यादा पुरुषार्थ, महावीर या छोटा, लेकिन हर बच्चा मेरा विशेष है. और भगवान का जिस बच्चे से प्यार है वो तो विशेष ही होगा. बाबा म्हणतात माझं प्रेम आहे तुमच्यावरती म्हणून तो शोधून काढलं. कुठं कोने कोन्यामध्ये जाऊन बसले होते. भगवान ने हमको कहा से किस कोने में बैठे हम भारत के, दुनिया का तो छोड़ दो, लेकिन भारत के किस कोने में परसोड़ा है, और यहां पर बाबा ने हमको ढूंढ लिया. तो प्यार है हमसे इसलिए तो ढूंढा. तो विशेषता तो ये हो गई कि भगवान का हमसे प्यार है. ये तो हर एक बच्चे में विशेषता हो गई कि हमारे से वो प्यार, भगवान हमसे प्यार करता है. ये हमारी बहुत बड़ी विशेषता है. और प्यार है इसलिए तो प्यार सबूत क्या है? हम विशेष है क्योंकि बाबा ने, भगवान ने हमको ढूंढ लिया. तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा, क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो. मी असंच कोणाला नाही निवडलेलं आहे. बाबा म्हणताय की काही ना काही विशेषता आहे म्हणून निवडलेलं आहे मी इथं. की या विशेषतेची सतयुगामध्ये पण बाबांना गरज आहे, आणि संगम युगामध्ये पण जे परिवर्तन आणायचं त्यासाठी गरज आहे आपल्यातल्या एक विशेषतेची. तो इसलिए ऐसा कोई बच्चा नहीं है, बाबा कहते जिसमें कोई विशेषता नहीं, काहीच कामाचा नाही असा एकही बच्चा बाबाचा नहीं. कोई विशेषता नहीं लाया है, कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया. ये भी सबसे बड़ी, एक तो भगवान का हमसे प्यार है, ये विशेषता. दूसरी विशेषता बाबा कह रहा है गुप्त रूप में मैं आया हूं लेकिन मुझे पहचान लिया. ये कितनी बड़ी विशेषता आहे. नजर आहे आपल्यामध्ये, ती बुद्धीची जी नजर आहे ती आपल्यामध्ये आहे की ज्यामुळे आपण गुप्त रूपामध्ये साधारण बाबा जो आलेला आहे त्याला आपण ओळखलेलं आहे की यही तो बाबा है, यही तो भगवान है. तर बाबा म्हणतात ही तर विशेषता आहे. मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा. कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है क्या? हम सब यही कहते हैं कि मेरा बाबा है. कोई थोड़ी कहता है इनका बाबा है, उनका बाबा है, तेरा बाबा है. सब कहते हैं वो मेरा बाबा है. तो भगवान को पहचान लिया हमने, तो विशेष है ना. इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया. इतके मोठे मोठे बसलेले दुनियेमध्ये वैज्ञानिक बसलेले, मोठे मोठे पदावरती बसलेले वीआईपी है. बाबा म्हणते वो नहीं पहचान सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना. हमने तो भगवान को जान लिया, पहचान लिया और उसके बन गए, अपना बना लिया ना. तो बाप ने भी अपना बना लिया. हमने उसको पहचान लिया, हमने बाबा को मेरा बाबा कहा, अपना बना लिया, तो बाप ने भी अपना बना लिया हमें. इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना.
तो ये कितनी बड़ी खुशी की बात है कि भगवान ने मुझे अपना लिया। तो बाबा कह रहे ये इस खुशी में उड़ रहे हो या नहीं? भगवान ने मुझे अपना बना लिया। उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो, क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं। तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? बाबा तो सब बोझों से मुक्त है, हल्का हल्का है तो उड़ता रहता है। उड़ती स्थिति यहाँ अटका हुआ नहीं है, फंसा हुआ नहीं है, बंधन में नहीं है। तो अगर हमें बाबा के साथ में जाना है, अपने घर जाना है, तो फिर उड़ने वाले ही जा सकेंगे। चलने वाले कैसे जाएंगे? म्हणजे जे इथं अटकलेले ते कसे जाणार? तो बाबा कह रहे अभी उड़ने का समय है, उड़ते रहो, हल्के हो जाओ, इस दुनिया के बंधनों से, टेंशन से, इस दुनिया के भान से अपने आप को मुक्त करो। इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? फरिश्ता स्वरूप भव। उड़ने वाले मतलब बाबा कह रहे हैं मैं इसके लिए वरदान दे रहा हूँ, फरिश्ता स्वरूप भव मतलब फरिश्ते बन जाओ। इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, सेवा है बस। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले होना, सदा उड़ने वाले, डबल लाइट होना। क्यों? सोचो, बाप ने आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? बाबा कह रहे डबल लाइट बनो। डबल लाइट मतलब एक तो आत्मिक स्थिति और दूसरा कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बाबा कह रहे अगर कोई भी बोझ मन में, बुद्धी में है, कोणतंही ओझं आहे, कोणतंही चिंता आहे, टेन्शन आहे, भीती वाटते आहे, बाबा म्हणतात ते देऊन टाका मला ओझं, मी घ्यायला आलेलो आहे, तुमचं ओझं घ्यायला आलेलो आहे। तर तुम्ही जे लोड घेता तो मला भगवत नाही, तर तुम्ही मला देऊन टाका। जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात क्या है? जड जड आहे, जड वाटतंय आणि कोणी आपलं ओझं हलकं करायला आलेलं आहे, तो म्हणतो माझ्याकडे देऊन टाका ओझं। तो बाबा म्हणता इसमें भी सोचने की क्या बात है? लेने वाला लेना चाह रहा है, तो इसमें क्या सोचना है? आप दे दो मुझे। तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की। तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं होना, मजबूर हो कि मजबूत हो। मजबूर कभी नहीं बनना, मजबूत है। मजबूर है तो बगावच लगेल, तो करावच लगेल, वो तो मेरा ही काम है, मुझे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे। वो जो तेजे ओझ है, बाबा मतलब ये जो मजबूरी की बात है इसको त्यागो, खत्म करो और अभी मजबूत बन जाओ। आप मजबूत बाप के मजबूत बच्चे बन जाओ। बाबा सर्वशक्तिवान है, उसके बच्चे बन जाओ। तो बोझ देने में भी बाबा कहते हैं उसमें ऐसा लगता है मजबूरी है मेरी, मुझे आदत ही ऐसी है, टेंशन तो आ ही जाता है। बाबा म्हणता है ऐसा नहीं, आता मजबूत बना, शक्तिशाली बना। ये जो बातें हमें नीचे गिराने वाली है उसको त्याग दो, बाबा को सौंप दो और उड़ते चलो। लोड संपूर्ण टाका, बाबा म्हणता है। तो शक्तियां मजबूत हो या मजबूर, मजबूत है ना। बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? बोझ से दिल लग गई है क्या? बाबा कह रहे चांगलं वाटतं का तुम्हाला लोड घ्यायचा, टेंशन घ्यायचं? इससे दिल लग गई है, छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। भगवान कह रहा है छोड़ो अभी इसको, अभी मैं आ गया हूँ। भगवान सामने से कह रहा है मैं आ गया हूँ, छोड़ो, छोड़ो तो छूटो। ये ऐसे रहेगा, जाएगा नहीं स्वभाव, टेंशन तो आने वाला है। बाबा कह रहे छोड़ दो, छोड़ो तो छूटेंगे, नहीं तो मग तुम्ही अटकून घेतलंय स्वतःला। छोड़ो तो छूटो। छोड़ते नहीं है तो छूटते नहीं है। छोड़ने का साधन है दृढ़ संकल्प।
तो छोड़ने की युक्ति क्या है? दृढ़ संकल्प, पक्का। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो, बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या। रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। तो बाबा कह रहे दृढ़ संकल्प की मला काही ओझं ठेवायचंच नाही आहे, बाबा आलेला आहे माझा लोड घ्यायला। तो ये पक्का होना चाहिए कि मुझे अपने ऊपर अभी कोई बोझ नहीं रखना है। मेरा बाबा मेरा बोझ उठाने के लिए समर्थ है, सारी दुनिया का बोझ उठाता है, सारी दुनिया को चलाता है, सारी दुनिया को पलटने की ताकत रखता है। इस संपूर्ण नर्क को कुछ ही वर्षों में भी वो स्वर्ग बनाने वाला है। तो ऐसा मेरा बाबा क्या मेरे अकेले का लोड नहीं ले सकता है? तो बाबा को सौंप देना है। बाबा कह रहे दृढ़ संकल्प करो, रिवाइज करो, उसको पक्का करो। आणि बघा चित्र, बोझ क्या और डबल लाइट। बोझ म्हणजे किती ओझं, टेंशन, चिंता, भीति, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब बातें। और डबल लाइट, बस मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का हूँ, फरिश्ता हूँ, उड़ रहा हूँ, बस जो होगा अच्छा होगा। बाबा देख लेगा, बाबा बैठा है, मैं बाबा का हूँ, बाबा सब कुछ अच्छा करेगा। ड्रामा में बहुत बातें जो है बहुत अच्छी होने वाली है। अभी आगे चल के जितना हम स्थिर रहेंगे उतना हमारे लिए सब अच्छा होता जाएगा। अगर हम अस्थिर रहेंगे तो बुरा होता जाएगा। संगम युगातल्या शेवटच्या काही वर्षाचं हे गणित आहे। आपण जर स्थिर राहू, शांत राहू, ओझं सगळं बाबांना देऊन टाकू तर आपल्यासाठी सगळं चांगलं होईल। जर आपण स्वतः लोड घेतला तर वाईट होत जाईल, काही गलत होत जाईल। म्हणून आता जे अंतिम समय, म्हणून बाबा वारंवार सांगतोय आपल्याला कि डबल लाइट बनो, बोझ दे दो मुझे, आप हल्के हो जाओ, हल्के होकर उड़ो, तो मेरे साथ में रहोगे तो पुरुषार्थ और भी अच्छा होगा, आगे बढ़ते जाओगे, भाग्य ऊंचा उठता जाएगा। तो बाबा कह रहे रियलाइज करो, महसूस, अनुभव करा की काय होतं ओझं घेतल्याने आणि ओझं बाबांना देऊन टाकल्याने, दोन्हीची तुलना करा। अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वह करके दिखाना है, जो सोचते हो वह स्वरूप में लाना है। क्योंकि बाप का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना, आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है, या सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, या अभी संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। तो बाबा म्हणतात आता विचार करा, मुक्ती परमधाम मध्ये जाऊन मुक्तीचा अनुभव करायचा आहे की सतयुगामध्ये येऊन जीवन मुक्तीचा अनुभव करायचा आहे, की इथं संगम युगामध्ये राहत असताना दोन्हीचा अनुभव करायचा आहे? तुम्ही तुमचं ठरवा, तुम्हाला काय करायचंय। का इथं बंधनामध्येच राहायचंय आणि मुक्ती तिथं जाऊ? बाबा कह रहे जो पिछली रविवार की मुरली में बाबा ने कहा था उसको ही बाबा ने रिवाइज किया। आणि तशी ही मुरली 6 महिन्यानंतर चालली आहे। ती जी मुरली चालली होती मागच्या रविवारी चाललेली, ती मार्च एंडला चाललेली होती आणि ही नवीन सीझनची सुरुवात ऑक्टोबरमध्ये चाललेली। 6 महिन्यानंतर पण बाबांनी तो विषय कंटिन्यू केला होता। इतकी महत्त्वपूर्ण मुरली होती मागच्या रविवारची। 6 महिन्यानंतर बाबा आले तर तोच विषय पुढे घेऊन गेले। तो बाबा म्हणता है कि अभी ऊपर जाके या सतयुग में आके अनुभव नहीं हो सकता है अगर यहाँ नहीं किया तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव यहाँ ही करना है। क्योंकि हमें पक्का है कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से दैवी संसार बनाने वाले हैं। ईश्वरीय संस्कार हम अभी धारण कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम दैवी संसार बनाने के निमित्त बन रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करते करते। और हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा पक्का हो जाता है दैवी संस्कार, तब ये दुनिया दैवी बन जाती है। पहिले तिथे राहणारे तर तयार पाहिजे, त्यांची तर प्रॅक्टिस झाली पाहिजे, तिथे जाऊन कसं राहायचंय,
कसं शांतीमध्ये राहायचंय, कसं प्रेमाने राहायचंय, कसं सुखस्वरूप स्थितीमध्ये राहायचंय, कसं आनंददायी स्थितीमध्ये राहायचंय, इथं प्रॅक्टिस झाली तर तिथं राहायला मिळेल. तो बाबा कह रहे वहां जाके अनुभव नहीं होगा अगर यहाँ नहीं करते हो तो. मतलब उस स्थिति में जा ही नहीं सकते. फिर सतयुग में आएंगे ही नहीं, यहाँ अनुभव नाही, प्रॅक्टिसच झाली नाही तर तिथला पार्ट कसं भेटेल. तिथं राहायची प्रॅक्टिसच, त्या पार्टची प्रॅक्टिसच नहीं झाली तो वो पार्ट की प्रैक्टिस हमें यहाँ पर करनी है, तब हमें वो पार्ट मिलेगा. तो अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं, तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना. तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों से जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हो, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त है या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है. बाबा म्हणतात तुम्ही ब्राह्मण बनले तर जे जुन्या जीवनामध्ये बंधन होते, बाबांचं बनण्याच्या आधी जे बंधन होते त्याच्यापासून बऱ्याच अंशी मुक्त झालेले, पण तरी पण अजून कोणते कोणते बंधनं राहिलेले, कोणता कोणता लोड राहिलेला आहे, कोणते कोणते हिशोब राहिलेले, मनाचं बंधन, तनाचं बंधन, नातेवाईकांचं बंधन, कोणते कोणते आपण कोणते कोणते मजबुरीमध्ये अजून आहे. बाबा म्हणताय चेक करा क्या बांध रहा है आपको, क्या आगे उड़ने नहीं दे रहा है, इधर ही बंध रहे हैं, उड़ने नहीं दे रहा है, क्या है वो, काय आहे ज्यामुळे मी खूप स्पीड पकडत नाहीये पुरुषार्थामध्ये. बाबा म्हणता हे चेक करा आणि जे काही बंधनाच्या गोष्टी असतील, लोड असेल, सगळं मला सोपून टाका आणि तुम्ही उडा. इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है, क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा. अभी अनुभव कर सकते हो जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है. जीवन बंध म्हणजे कुठं ना कुठं अटकलेलं आहे मन बुद्धी, परेशान आहे, अस्थिरता आहे, भीती आहे, चिंता आहे, व्यर्थ है, ये जीवन बंध. और जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति, मतलब जो देवता जैसे हम रहेंगे सतयुग में वैसी स्थिति. जीवन है लेकिन कोई बंधन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, शांति वाला जीवन, प्यार भरा जीवन, शक्तिशाली जीवन, आनंद भरा जीवन, बाबा के साथ में पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये जीवन मुक्ति की स्थिति. तो बाबा कह रहे हैं इसकी प्रैक्टिस, इसका मजा आपको अभी लेना है ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि आप सबका वायदा है, अनेक बार वायदा किया है. क्या करते हो वायदा, याद है. किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या जवाब देते हो, बाप समान बनना है. पक्का है ना, बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है, समान बनना है ना, समान बनना है या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा, चलेगा, उसको समान तो नहीं कहेंगे ना. तो बाप मुक्त है या बंधन है. अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध, माता पिता बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए. और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है. हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है. बाप दादा को खुशी होती है, वायदा बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते, वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते. वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा है, सभी का फाइल है. ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, कितना अच्छा लगेगा. बाबा वतन में बैठकर हमारा हाल और चाल दोनों देखते हैं. बाबा के पास वतन में बहुत बड़ी टीवी है, बहुत बड़ा स्क्रीन है, और बड़े स्क्रीन पर हमको देखते हैं, मोठे स्क्रीन, आणि आपण खूप मोठ्या रूपामध्ये बाबांच्या समोर असतो. तो बाबा अगर हमें देखेगा किसी भी समय तो ऐसा लगना चाहिए, और बाबा की ये भावना होनी चाहिए, वाह बच्चे वाह. से नहीं कोई बारीक छोटा सा दृश्य देख रहा है तो उसका कोई इतना
लगता नहीं, लेकिन बड़े रूप में बाबा जब देखेगा, हमें देखता है, उसके पास बड़ा स्क्रीन है, एक एक बच्चे का चैनल है, हमारा चैनल जब लगाए, हमको देखे तो उसको खुशी होनी चाहिए। वाह बच्चे वाह, वाह, उसको नाज होना चाहिए अपने ऊपर कि मैंने चुना है इसको सतयुग में देवता बनाने के लिए। बाबा को अभिमान आना चाहिए कि मेरा ये बच्चा है। तो बाबा म्हणता है आपका वायदा है, आपको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बाप समान बनना है। तर बाबा कसा आहे, बंधनामध्ये नाही आहे, कोणत्याही प्रकारचं बंधन नाही आहे बाबांना। बाबा तर सदा उडत्या कलेच्या स्थितीमध्ये आहे, शरीरामध्ये येतो, मुरली चालवतो, तरी कुठलंही बंधन नाही, येतो आणि जातो। ते जे कर्तव्य आहे मुरली चालवण्याचं, पालना देण्याचं, व्हायब्रेशन देण्याचं, दृष्टी देण्याचं, ते करतो आणि अटकत तर नाहीच। सगळ्या कर्मेंद्रियांना कंट्रोलमध्ये घेऊन राजा बनून ते शरीरावरती राज्य करून मुरली चालवून निघून जातो। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि आपको मेरे समान बनना है। जो समान बनेंगे वही तो साथ जाएंगे। बाबा समान बनायचं आहे, बाबांसारखं बनायचं आहे। हम बाबा नहीं बन सकते, हम परमात्मा शिव नहीं बन सकते, हम भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान जो शिव है वो चाहता है कि हम उसके जैसे बन जाए। वो हम कभी नहीं बन सकते, हम हैं, वो है। लेकिन बाबा की इच्छा है कि मैं अभी जैसा हूँ वैसे बच्चे भी बन जाए। फिर बाद में नीचे उतरेंगे, चार्जिंग कम होगी, वो बात अलग, लेकिन फाइनल स्टेज बाबा ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाए। जैसे बाबा को कोई बंधन नहीं, बाबा किसी बंधन में अपने आप को नहीं बांधता है। डर, चिंता, कोई पुरानी आदत, कोई पुराना स्वभाव संस्कार, कोई कर्मेंद्रिया खींचती है, आंखों को नहीं देखना था देख लिया, नहीं सुनना था सुन लिया, नहीं बोलना था बोल लिया, ये कर्मेंद्रियों का बंधन। तो बाबा कह रहे जैसे मैं इन बंधनों से मुक्त हूँ वैसे तुम भी मुक्त बन जाओ। इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। समान मतलब समान, जर काही कमी है तो समान कसं म्हणणार, सेम टू सेम कसं म्हणणार। और बाबा की इच्छा है कि हम सेम टू सेम उसके जैसे बन जाए। फिर उतरेंगे नीचे, चार्जिंग कम होगी, वो सब अलग बात है। लेकिन अभी संगम युग पर बाबा की इच्छा, ऑफर है बाबा की कि आप मेरे जैसे बन सकते हैं, भगवान के जैसे हम बन सकते हैं। इसलिए तो दुनिया में ब्रह्मा बाबा को, श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, क्योंकि वो भगवान जैसे बन गए। और इनको जितने अवतार बताए, जितने देवियाँ बताई, क्या बताया कि भगवान की रूप है सब, क्योंकि हम वैसे बन गए थे। और फिर से वो समय आया है जब हमें वैसा बनना है, समान बनना है, भगवान जैसा बनना है। तो भगवान जैसा बनने के लिए क्या चाहिए? अभी सारे बोझ से मुक्त हो जाना और 7 गुणों को अपने अंदर धारण करना। विकारों से, व्यर्थ से जो संबंध है, जिसमें बंधन है, उनसे, सभी बातों से, कर्मेंद्रियों का बंधन, उन सब से, पुराने स्वभाव से मुक्त हो जाना और 7 गुण वाला स्वभाव अपना बनाना। ये है भगवान जैसा बनना। खूप सोपं आहे, किती सोपं आहे भगवान जैसा बनना, कितना इजी और कितना सिंपल। फक्त काय करावं लागेल? पक्क करावं लागेल, निश्चय, रोजच्या रोज निश्चय करावा लागेल। बाबा म्हणता है सिर्फ वायदा करते हो, वायदे का फायदा उठाओ। वायदे के कि हाँ हमें तो जैसे बनना है, बाबा नशा चढ़ाता है तो हमको भी लगता है कि हम भगवान जैसे बन जाएंगे, बाबा जैसे बन जाएंगे। बाबा जैसा बनना कोई मुश्किल नहीं, मैं बन जाऊंगा। तो बाबा कहते ये पक्का करते चलो, मन में आया है पक्का करते चलो, वायदे को फायदे में बदलो। जितना हम वायदा बाबा से करते हैं और पक्का करते हैं, हिम्मत रख के आगे बढ़ते हैं, बाबा से शक्तियां मिलती हैं। तो ये है वायदे का फायदा उठाना, कि वायदा किया, बाबा को बताया, अपने आप को पक्का कराया कि मुझे ऐसा करना ही है, ऐसा चलना ही है, ऐसा आगे बढ़ना ही है, बंधनों में रहना नहीं है, बाबा जैसा बनना है, गुण वाली स्थिति में रहना है, अवगुणों को छोड़ना है। रोज रोज जितना हम पक्का करते जाएंगे, ये संकल्प की हिम्मत, तो बाबा हमें मदद देगा, शक्ति भरेगा हमारे अंदर, वरदानों की वर्षा करेगा। तो ये है वायदे का फायदा उठाना। तो बाबा कह रहे जैसा वायदा करते हो वैसा फायदा भी कर लो अपना। बाबा कहते हैं वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत 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 बड़ा है। रोज वायदे करते कुछ ना कुछ, सभी का फाइल है, सभी का फाइल है। जैसे बाबा के पास हर एक का चैनल अलग है, वैसे बाबा कहते हैं हर एक की फाइल अलग है। इसका क्या था, क्या है, क्या करना है, इसने क्या वायदा किया था, ये सब बातें।
अभी ये किस तरीके से कहाँ तक पहुँचा है, सब बाबा के पास फाइल है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे वायदों का फाइल है, ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो कि बच्चा आगे बढ़ गया, इसकी भी फाइल। बाबा कह रहे मेरे पास वायदों की फाइल नहीं, तुम्हारे फायदों की फाइल मुझे चाहिए। कितना फायदा उठाया, वायदा करके कितना फायदा उठाया, म्हणजे जे संकल्प केला त्याला किती पूर्ण केलं। अभी बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ। अभी अभ्यास करते हैं, प्रॅक्टिस करते हैं आणि ॲक्च्युअलमध्ये ते तसं जीवन तिथं राहणार आहे सतयुगामध्ये। लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है, पण वारसा केव्हा मिळेल, हक्क केव्हा मिळेल, आत्ता मिळतो, त्याच्यासाठी पात्रता दाखवून द्यायची आपण। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे, अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और कारण के साथ निवारण भी सोचो। क्या खींचता है मुझे, काय मला बाबांसारखं बनू देत नाही आहे, काय मला रोखतंय, कशामुळे माझा पुरुषार्थ तेवढा होत नाही आहे, का बरं अलबेला पण आलेला आहे। बाबा कह रहे कारण सोचो और कारण के साथ मग त्याच्यातून निघायचं कसं, त्याचं सोल्युशन काय करू शकतो आपण पुरुषार्थामध्ये पुढे जाण्यासाठी, दिनचर्येचं पालन करण्यासाठी काय बंधन आहे ते चेक करा आणि बाबा म्हणतात त्याला सोडत चला। निवारण बापदादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजानों को यूज करने से खजाना बढ़ता है। तो निवारण क्या है, कोई बंधन खींचता है, काही प्रॉब्लेम आहे जे पुढे जाऊ देत नाहीये, तर बाबा म्हणताय सर्व शक्तींचं वरदान तुम्हाला दिलेलं आहे, तुम्ही शक्तिशाली आहे, तुम्हाला कोणी रोकू शकत नाही, कोणतेही बंधन खेचू शकत नाही। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। ते गुणांना वापरा, शक्तीला वापरा आणि पुढे चला। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है, खजाना सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। क्या क्या देखता है, बाबा के पास हमारी फाइल है, हमारा चॅनल है आणि स्टॉकचं रजिस्टर पण आहे की आपल्याकडे काय काय जमा है। तो बाबा हर रोज स्टॉक चेक करता है, इस बच्चे के पास कितना स्टॉक जमा है, तो स्टॉक को भी देखता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, बुद्धि है स्टॉक रूम। स्टॉक कहाँ रहता है, जो बाबा ने खजाने दिए ज्ञान गुण शक्ति का, वो बुद्धि में रहता है। बुद्धि है स्टॉक रूम, गोडाऊन, बुद्धी रूपी गोडाऊन मध्ये काय काय स्टॉक जमा आहे हे बाबांना माहिती आहे। आपल्या बुद्धीमध्ये कोणता स्टॉक आपण जमा केलेला आहे, बाबांनी दिलेले खजाने जमा आहे की मग बाकीचं काही मटेरियल आहे। तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है, स्टॉक में है लेकिन खजाने को समय पर यूज नहीं करते। गोडाऊन मध्ये ठेवलेलं आहे, फक्त वेळ आल्यावर बाबा म्हणतात वापरत नाही, लेकिन खजाने जमा है सबके पास, सब बाबा के बन गए हैं, तो सबके पास ये खजाने जमा है। और बाबा हमें मुरली के द्वारा कितने खजाने देता है, तो सबके पास जमा है। सुख है, शांति है, प्यार है, आनंद है, शक्ति है। तो बाबा ने जो स्टॉक चेक किया तो बाबा कह रहे जमा तो है पण वापरत नहीं है, कभी कभी समय पर यूज नहीं करते, सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं। हाँ ये नहीं करना है, ये करना है, मतलब पॉइंट पक्का है, ये नहीं करना है, ये करना है, पॉइंट के रूप में बाबा म्हणतात बुद्धीमध्ये जमा है। म्हणजे ज्ञान बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल जब उस परिस्थिति आती है वैसी, उस समय हमें उस पॉइंट को यूज करना है। ये ज्ञान के जो पॉइंट है, हम जो बुद्धि में भरते हैं उनको यूज करना है समय पर। आपल्याकडे पैसा आहे, प्रॉपर्टी आहे, धन आहे, दागिने, पण त्याचं वेळेवर जर वापरतच नाही आपण, त्याला ठेवून दिलेलं नुसतं, तर काय कामाचे ते। तो ऐसे ही बाबा कह रहे बहुत है आपके पास, जमा बहुत कर लिया है, त्याला वापरा आणि वापराल जेव्हा तेव्हा ते वाढत जाईल। जैसे कोई अशांति की परिस्थिति है, शांति का स्टॉक हमारे अंदर जमा है, बाबा म्हणते शांती वापरा आपल्यातली, स्वतःला शांत करून घ्या, मनाला संकल्प शांत करा, बुद्धीला स्थिर करा, शांतीचे व्हायब्रेशन स्वतःला द्या,
सगळीकडे पसरवा वातावरणामध्ये. तर जितका आपण हा स्टॉक वापरत जाऊ तितका आपल्यामध्ये अजून वाढ होत जाईल त्या स्टॉकची. क्योंकि हम जैसे ही देना चालू कर देते बाबा भरता जाता है. ये ऐसा सिस्टम है. शांती वापरली आपण, शांती नाही कमी होणार. मध्ये स्टॉकमध्ये आहे आणि आपण शांत झालो म्हणजे शांती संपली असं नाही. शांत राहिलो आपण, शांती वापरली तर बाबा शांतीचा स्टॉक आपल्यामध्ये अजून भरतो. 1 पट वापरली बाबा 100 पट भरतो त्याच्यामध्ये. तो ये जो हम बातें सुनते इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, हमें इसका मजा भी लेना चाहिए. भगवान किस तरीके से बात कर रहा है हमसे. ये मुरली कोई साधारण मुरली नहीं है. हम साधारण बच्चे यहाँ बैठे, ज्ञान कितना ऊंचा है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नसीब में नहीं. मतलब हर बात जब जब हम ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट सुनते हैं तब हमें ये पॉइंट बुद्धि में आना चाहिए. बड़े बड़े ऋषि मुनि तरस गए भगवान की वाणी सुनने के लिए. वो आए और एक शब्द बात करे मेरे से, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया. और भगवान की मुरली एक एक शब्द बाबा हमारे लिए कितना प्यार से उच्चारण करते हैं. तो एक एक शब्द का कितना महत्व हमें होना चाहिए. तो महत्व होना मतलब वैसा फिर बाबा जो कह रहा है उसी समय पक्का कर लेना कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है मुझे. भगवान के महावाक्य मेरे नसीब में है, भगवान की मुरली मेरे नसीब में है, भगवान के शब्द जो जादुई शब्द है, जो अमृत है, उसको सुनने का नसीब मेरा है. तो ये जब जब हम बार बार जब मुरली सुनते बार बार ये अपने आप को याद दिलाना आहे. तर ते मुरलीचे पॉइंट्स मध्ये जातील. नुसतं स्टॉक जमा मध्ये करून काही होणार नाही. इतनी प्यार से, इतनी स्थिरता से हमें ये बातें सब समझनी है, सुननी है. सोचते हैं लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते, इसलिए पॉइंट रह जाती है. पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए. पॉइंट बन के यूज करो, आत्मा बनकर उस पॉइंट को यूज करो. पॉइंट आहे, आत्मा पॉइंट बना आणि त्याला वापरा. हे जे पॉइंट बाबा देतोय तो पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाए. बोलते भी है ये नहीं करना है, फिर भूलते भी है. बोलते ये नहीं करना है, अब मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए. लेकिन बाबा कहते फिर भूलते भी है. फिर समय आने पर, परिस्थिति आने पर फिर बोलते वो व्यक्ति ऐसा, उसने ऐसा किया, काहीतरी बहाना देऊन. लेकिन बाबा कह रहे कुछ नहीं, जो पक्का किया है अभी 7 गुणों में रहना है, अवगुणों को छोड़ना है. वो चाहे कैसे भी परिस्थिति, कैसा भी व्यक्ति आ जाए, उसको यूज ही करना है हमें. तो बोलने के साथ भूलते भी हो, इतना सहज विधि सुनाई है. सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी की कमाल. बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं. बाबा कह रहे विधि भी सुना दी, सहज विधि सुनाई है मैंने. जैसा मैं कहता हूँ अगर आपको करना है, करना बहुत सहज है. उसकी विधी है बिंदी. बिंदी यूज करो और कोई मात्रा म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं दुसरं चिन्ह, प्रश्न किंवा आश्चर्याचं चिन्ह वापरायची गरज नाही. फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लावा. तो कौन सी 3 बिंदियां बाबा बताता है? आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी. ही विधी आहे. जर आपल्याला त्या पॉइंटला प्रॅक्टिकलमध्ये आणायचं आहे, बाबांनी जे सांगितलं, तर बाबा म्हणतात हे 3 पॉइंट वापरा. जर कशी अशी परिस्थिती आलेली आहे, स्वतः आत्मा बनून जा. मी तर आत्मा आहे. परमात्मा बिंदी, शक्ती येऊन जाईल आपल्यामध्ये. आणि ड्रामा बिंदी, ड्रामा में मेरे लिए अभी कल्याण ही कल्याण है. चाहे कोई कैसा भी है, निंदा अपमान कुछ भी हो रहा है, कुछ गलत कर रहा है, कोई किसी का गलत पार्ट चल रहा है, ड्रामा कल्याणकारी है. इसमें कल्याण समाया हुआ है. मेरा हिसाब निकल रहा है या मेरी परीक्षा हो रही है. तो क्या हो जाएगा? पॉइंट वापरलं जाईल. जे पॉइंट बाबांनी दिलेले की तुम्हाला शांत राहायचंय, स्थिर राहायचंय, सुख द्यायचंय, सगळ्यांना शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचंय. तर बाबा म्हणते जेव्हा केव्हा परिस्थिती येईल अशी ही 3 पॉइंट यूज करा, सगळ्या पॉइंटचा वापर होऊन जाईल. मध्ये स्टॉक भरपूर आहे, पण ते त्या स्टॉकला वापरायसाठी हे 3 बिंदी, 3 पॉइंट आधी तुम्हाला लावावे लागतील, वापरावे लागतील, स्वतःला आठवण करून द्यावी लागेल. आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी. 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं.
बाबा कह रहे ये इतनी सिंपल टेक्निक है, हर पल हर परिस्थिति में ये 3 पॉइंट यूज करो, मेरे जैसे बन जाएंगे। कितनी बड़ी बात है, कोई मुश्किल नहीं है, मेरे जैसा बनना कोई मुश्किल नहीं आहे. पण बाबा म्हणताय हे 3 पॉइंट तुम्हाला प्रत्येक परिस्थितीमध्ये प्रत्येक पेपरमध्ये वापरावे लागतील. जेव्हा केव्हा पेपर येईल, परिस्थिती येईल, व्यक्ती येईल, काही येईल, त्यावेळेला सगळ्यात पहिले हे 3 पॉइंट वापरा. मधले पॉइंट्स जे आहे बुद्धीमध्ये भरलेले ते वापरले जातील आणि तुम्ही माझ्यासारखे बनाल. ती स्थिती तुम्ही दाखवून द्याल कि ये भी तो बाबा जैसे, बाबा भी रहते तो ऐसे ही करते, बाबा भी रहते तो ऐसे ही शांत रहते, बाबा भी रहते तो ऐसे ही प्यार से बात करते. तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं. लगाना चाहते हो बिंदी, लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता तो क्वेश्चन मार्क हो जाता या आश्चर्य की रेखा बन जाते. जसं आपण पेनाने लिहायला घेतलं पेपरवरती, समजा फक्त आपल्याला टिंब काढायचं आहे, टिंब काढायचं आहे, एक पॉईंट काढायचा आहे, पूर्णविराम काढायचा आहे. तर काय होतं, जर हात हल्ला आपला तर मग बाबा म्हणतात एक तर प्रश्नचिन्ह होऊन जातं, नाही तर मग उद्गाराचं चिन्ह होऊन जातं. हात जर हल्ला थोडासा, पॉईंट काढायचा आहे. पण तसं बाबा म्हणताय वहाँ हाथ हिलता है और यहाँ क्या होता है, बुद्धी हिलती है. तिथं हात हलतो आणि मग त्यामुळे काय होतं, पूर्णविराम लावायच्या ऐवजी प्रश्न. इथं पण काय होतं, बुद्धीमध्ये हलचल, ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे हो गया. काय होतं, बुद्धी हल्ली म्हणजे पूर्णविराम लावाय, ठीक है ड्रामा बोला, ठीक है ड्रामा, वो करना था लेकिन बुद्धि में नहीं है, ऐसा क्यों कह दिया मेरे को. तो वो क्या हो गया, प्रश्न. बुद्धि हिल गई और फुल स्टॉप लगाने की जगह पर प्रश्न आ गया या आश्चर्य, ऐसा ऐसा कैसे कह सकते हो. तो मतलब बुद्धि हिल गई. तो बाबा ने कभी ग्रामर सीखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, इधर आके पढ़ाई भी नहीं की, लेकिन सब जानता है वो काय होतं. तो वहां हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती है. नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है. बाबा म्हणते काय अवघड आहे 3 पॉइंट. आत्मा परमात्मा ड्रामा, आत्मा परमात्मा ड्रामा. त्याच्यामध्ये डॉक्टर सतीश गुप्ता 4 गोष्टी सांगतात कायम, ABCD. ए म्हणजे आत्मा, बी म्हणजे बाबा, सी म्हणजे कनेक्शन आणि डी म्हणजे ड्रामा. आत्मा परमात्मा, बाबा CEO और ड्रामा. ये अगर उसमें हम कनेक्शन जोड़ दें, क्योंकि आत्मा बोलने से परमात्मा याद आ जाता है तो कनेक्शन ऑटोमेटिक है, पण आपल्याला लक्षात ठेवायला सोपं. ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा. आपण हे शब्दामध्ये जरी आणलं तर त्यावेळेला आपली स्थिती चेंज होऊन जाईल जेव्हा पेपर आलेला आहे समोर. तो नहीं तो 3 बिंदी को स्मृति में रखना क्या मुश्किल है. बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है. वह क्या है, तो ये 3 बिंदी. फिर और एक आइडिया बाबा कह रहे बाप समान बनने की युक्ति. 3 बिंदी के साथ साथ वो क्या है, दुआ दो और दुआ लो. अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती है, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो और दुआ लो. एक ही बात करो और सब छोड़ो, एक बात करो, दुआ लेनी दुआ देनी है. किती सोपा रस्ता आहे, किती सोपी आयडिया आहे. बाबा म्हणताय की योग नाही लागत आहे तुमचा, आत्माचं परमात्म्याशी मिलनाचा तो अनुभव होत नाहीये, धारणा तेवढ्या नाहीये, भाषण करण्याची हिम्मत होत नाहीये. पण बाबा म्हणताय दुआ दो और दुआ लो, सब कर सकते हैं, सहज है. कोई बीमार है, कोई बहुत सीरियस कंडीशन में है, तब भी ये कर सकता है. इतना सहज रास्ता की दुआ दो दुआ लो. म्हणजे याचं काय होतं, याचा परिणाम काय होतो, जेव्हा आपण दुआ देतोय, कोणाविषयी शुभ भावना निर्माण केली आपण, तर त्यावेळेला ऑटोमॅटिकच शरीरामध्ये खूप चांगला प्रभाव निर्माण होतो. कारण आत्म्याने शुभ भावना चा संकल्प केला, ब्रेनमध्ये तशा प्रकारचे केमिकल निर्माण झाले, शुभ भावनेचे चांगले केमिकल, आणि शरीरावर परिणाम. म्हणजे सगळ्यात पहिला फायदा तर आपल्याला की आत्मा सशक्त बनते, चार्जिंग कमी होत नाही, आणि शरीराच्या पेशीपर्यंत ते चांगले केमिकल, म्हणजे जसं काही ट्रीटमेंट झाली आपली अपनी खुद की. दुआ देने में सबसे पहले तो वाइब्रेशन यहाँ तैयार किया हमने, तो सबसे पहला फायदा तो हमारा है कि जिसको हम भेज रहे हैं उसको भी वो महसूस होगा
फिर उसे कुछ समय के बाद, किसी को महीने के बाद समझ में आ सकता है, 6 महीने के बाद समझ में आ सकता है, लेकिन उसे समझ में आएगा ये आत्मा की मेरे लिए शुभ भावना है, तो उससे भी हमें दुआ मिलना चालू हो जाएगी, शुभ भावना चालू हो जाएगी. तर ती पण आत्म्यामध्ये शक्ती भरेल. नाही तर कोणाकडून जर आपल्याला बद्दुआ येते तर आत्म्याची चार्जिंग कमी होते. म्हणून आपल्याला दुआ द्यायचा है आणि दुआ घ्यायचा है. तो बाबा के लिए सिंपल पुरुषार्थ भी आत्मा की चार्जिंग करेगा. दुआ दो और दुआ लो, ये सिंपल नाही आहे, सिंपल गोष्ट नाही आहे, खूप मोठी गोष्ट आहे. आता याचं व्हायब्रेशनचं आपल्याला माहिती आहे कसं होतं परिणाम. आता समजा आपण खूप आनंदामध्ये, खूप खुशी आहे, काहीतरी खूप चांगलं झालेलं आहे, खूप आनंदाची स्थिती, एकदम आपल्या मनासारखं काही झालेलं आहे, त्यामुळे किती आपण आनंदमय स्थिती असते, शरीर पूर्ण एकदम तन मन जसं नाचतंय अशी स्थिती होऊन जाते. आणि अचानक काही फोन आला की कोणाचं काही झालं, कोणी एक्सपायर झालं, तर कसं होऊन जाते मनाची आणि शरीराची हालत, जसं प्राणच शिल्लक राहील नाही. तर झालं काय नेमकं, ते केमिकल मेंदूने बनवले जे शरीराला दुःख देतील. तर हा अनुभव तर प्रत्येकाला आहे. म्हणजेच मध्ये आहे सगळं ते जे होतं. म्हणजे चांगला विचार केल्यामुळे चांगले केमिकल निर्माण होतात, तन मनावरती परिणाम होतो. खराब विचार केल्यामुळे दुःखदायी स्थिती. म्हणजे किती वेळ लागतो त्याला, 1-2 सेकंदामध्ये स्थिती बदलू. एकदम आनंद, जसं नाचतंय कोणी आनंदामध्ये, आणि अचानक फोन आला, जवळचं कोणी गेलं, एकाच सेकंदामध्ये सगळं चेंज होऊन जातं. दिवस रात्री इतकं फरक. ही कमाल आहे केमिकलची, मध्ये जे केमिकल निर्माण होतं. म्हणून बाबा याच्यावरती जोर देतात की तुम्हाला नाही होते, काहीच करता येत नाही, तुम्हाला प्रत्येक क्षणी, प्रत्येक काला ज्याला जो तुम्हाला दिसतोय, ज्याच्याविषयी मनामध्ये विचार येतोय, दुआ द्या आणि दुआ घ्या. हा पुरुषार्थ करा. अभ्यास केला खूप चांगलं आहे, धारणा झाल्या खूप चांगलं आहे, योग चांगला लागला खूप चांगलं आहे, खूप सेवा केली आपण खूप चांगलं आहे तन मन धनाने, पण काहीच होत नाहीये, तर बाबा म्हणतात ह्या आयडियाने पण तुम्ही माझ्यापर्यंत पोहोचू शकता. म्हणजे ती कॅपॅसिटी वाढत जाईल आपली. जे धारणा होत नाही, योग लागत नाही, ते सगळं व्हायला लागेल जेव्हा आपण सुरू करू दुआ दो और दुआ लो. म्हणजे ही खूप महत्वाची. हे वारंवार का बरं बाबा सांगतात, त्याच्या मागे रहस्य आहे कि जिससे कुछ हो नहीं रहा है, आगे बढ़ नहीं रहे, पुरुषार्थ में ढिलाई आ गई है, अलबेलापन है, सुस्ती है, कुछ वो जो बाबा कहते वैसा कर नहीं पा रहे, दिनचर्या में चल नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा है. बाबा म्हणते इथून स्टार्ट करा, ये करो, बाकी सब हो जाएगा. अगर दुआ देंगे तो बाबा कह रहे अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम, भाषण करने की हिम्मत नहीं, लेकिन दुआ दो और दुआ लो, एक ही बात करो और सब छोड़ो, एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है. कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है, लेनी है. तो जैसे हम पक्का कर लेते हैं तो हमें याद रहेगा. पक्का कर लेते बार बार बाबा के सामने, हमें आज ही पक्का कर लेना है कि मुझे दुआ देनी, दुआ लेनी, चाहे कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे दुआ देनी है. वो मुझे बुद्धवा दे, गाली दे, मेरा अपमान करे, मेरी निंदा करे, मुझे दुख दे, मुझे टेन्शन दे, मुझे दुआ देनी है. बिलकुल पक्का कर लेना है. हे फक्त म्हणण्यासाठी, ऐकण्यासाठी नाही, पक्का करायचं. आपल्या फायद्याची गोष्ट आहे. बाबा जैसा बन सकते हम इस बात से. एक बात तो पक्की करो, इसमें सब आ जाएगा. बाबा कह रहे ये बात तो पक्की कर लो, फिर सब आ जाएगा इसमें. ये बात पक्की करो. हर क्षण, हर पल दुआ. कोणाचं काही वाईट वाटून पण घ्यायचं नाही, कोणाविषयी वाईट, कोणाविषयी काही जर हा असा आहे तो तसा आहे त्याच्याकडे म्हणत पण बसायचं नाहीये, आणि मनामध्ये पण ठेवायचं नाही. सबको दुआ देनी है, सबका अपना अपना पार्ट आहे. बस कोणी काही सांगितलं आपल्याला, प्रत्येकाचं पार्ट आहे एवढं सांगून मोकळं व्हायचं. नाही तो तसाच आहे, मग त्याने तसंच केलं होतं, मग वाढत जाते गोष्ट, मग तो अजून 4 जणांना सांगतो ते तुमच्याविषयी असं बोलत होते. बातें बढ़ जाती है, बद्दुआओं का रास्ता हम खोल देते हैं. इसलिए कोई कुछ भी सुना दे हमें किसी के बारे में, तो बस इतना ही कहना है, हे सगळं नाटक चाललेलं आहे आणि प्रत्येकाच्या ड्राम्यामध्ये पार्ट आहे. बस एक ही उत्तर देना है. तो अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियाँ और गुण नहीं आएंगे? बाबा बोलते हैं ऑटोमेटिक उनसे. दुआ दो, दुआ लो, शक्ति गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगे. और शक्तिशाली और गुणवान तो बनना है हमें बाबा जैसा. कसं आपल्याला त्याला कसंही करून आपल्याला संपूर्ण बनवायचे, तर त्याच्याकडे खूप आयडिया आहे त्याच्यासाठी. ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना. एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो.
एक दिन अभ्यास करके देखो, फिर 7 दिन करके देखो. तो बाबा कह रहे करून बघा. म्हणजे मी सांगतोय फक्त अंधश्रद्धा नाही, आपको प्रैक्टिस करनी. आज ही पक्का कर लो. आज का एक दिन सबको दुआ देनी, दुआ लेनी. तर बाबा म्हणतात एक दिवस करून बघा, मग त्याचे रिझल्ट बघा काय झाला फायदा, माझ्या मनामध्ये किती स्थिरता आली, शांती मिळाली की नाही मिळाली मला, बाकीचं जाऊ द्या सगळं. माझं मन शांत राहिलं की नाही राहिलं, फायदा काय झाला किंवा त्याच्यामुळे पैसे कमवले किंवा काय झालं हे नाही, मन किती शांत राहिलं, टेन्शन किती कमी झालं, दुःखाचं लोड किती कमी झालं हे चेक करायचं. मग बाबा म्हणतात 7 दिवस करून बघा. मग चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी. बाबा म्हणतात बाकीच्या गोष्टी नाही, हे तर राहील ना, सोपं आहे ना. बाबा म्हणतात लक्षात राहील दिवसभरामध्ये. एकच गोष्ट करा आज, दुआ दो दुआ लो, बाकीचे पॉइंट सोडून द्या. हे तर लक्षात राहील. दुआ देनी दुआ लेनी, हर पल अटेंशन रखकर कोई भी दिखे इसका भला हो जाए, इसका कल्याण हो जाए. कोई गाली दे रहा है, इसको सद्बुद्धि मिल जाए, इसका भला हो जाए. बाबा से शांति लेनी है, उसको देनी है. पण तो मला असं का बोलला, असं का बरं, असं का, ये जो आ जाता है अंदर, इसको खत्म करना है. तो बाबा कह रहे 7 दिन करके देखो. चलो और बातें बुद्धि में नहीं है, तो एक तो आएगी. कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और लेनी है, दृढ़ संकल्प. कुछ भी हो जाए दुआ देनी और दुआ लेनी, ये तो कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते हैं. अच्छा, तो जब भी जाओ ना तो ये ट्रायल करना. अभी ट्रायल चालू हो जाएगी, हमें मुरली के बाद ट्रायल चालू कर देनी है हमें आज ही. इसमें सब योग युक्त आप ही हो जाएंगे, क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो ही गए ना. व्यर्थ चलनारच नहीं. दुआ देनी है मेरे को, व्यर्थ क्या चलता है, पार्ट के बारे में, उसके किसी के पार्ट के बारे में व्यर्थ चलता है. अगर मुझे दुआ ही देनी है, उसके पार्ट का सोचेंगे नहीं तो व्यर्थ से बच जाएंगे. तो दुआ कौन दे रहा है, आत्मा दे रही है दुआ, बाबा ने बताया है. तो फिर बाबा से कनेक्शन तो ऑटोमॅटिक हो जाएगा. ही पण विधी, योग लावायचं म्हणजे असं काही टेक्निकल गोष्ट नाही आहे कि मशीनचं कनेक्शन जोडायचं आहे. ये तो आत्मा का अपने पिता से संबंध की बात है, तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. बाबा मतलब योग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा. तो लेकिन लक्ष्य रखो, दुआ देना है, दुआ लेना है. कोई कुछ भी देवे, बद्दुआ भी मिलेगी. सावधान करता है बाबा. अभी आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे दुआ देनी है, तो क्या होगा, कोई कुछ भी देवे, पेपर हिल, बद्दुआ भी मिलेगी, क्रोध की बातें भी आएंगी. क्योंकि वायदा करेंगे ना, तो माया भी सुन रही है, ये वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना. तो बाबा म्हणते माया भी, आप मुरली सिर्फ आप नहीं सुनते हो, माया भी सुन रही है. बाहर बैठी है, बाहर बैठ के सुनती है माया मुरली. तो बाहर बैठकर माया मुरली सुन रही, तो पेपर लेगी आपका. तो पेपर लेगी, जरूर पेपर लेगी. यहाँ से बाहर जाते उसका पेपर चालू हो जाएगा. वो सूक्ष्म पेपर रह सकता है, डायरेक्ट भी पेपर रह सकता है. हमारे मन में कुछ बातें आ सकती हैं, कोई हमें कुछ बोल सकता है, क्योंकि बाबा कह रहे आपने वायदा किया ना बाबा के सामने. तो माया भी देखते हुए भी कैसा करते हैं, माया भी सोचती है, क्योंकि हमारे अंदर के जो कमजोर विकार संस्कार है वही तो माया है. और वो अंदर से जाना नहीं चाह रहे. अभी सवय लागली त्यांना आपल्यासोबत राहायची आणि आपल्यावरती राज्य करायची. तो वो भी तो सुन रही है. तो बाबा कह रहे वो ट्रायल जरूर लेगी. कोई गुस्सा, कोई बद्दुआ देगा, कोई क्रोध करे, क्रोध आने जैसा कोई कुछ बोलेगा, लेकिन आप लक्ष्य रखो पक्का, मुझे दुआ देनी, दुआ लेनी. और माया, बाबा कह रहे तो माया सुन रही है, ये वायदा करेंगे, वह भी तो अपना काम करेगी. तिला बाबाने पेपर घ्यायचं काम दिलेलं आहे आता, वो तो पेपर तो लेगी. जब मायाजीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी. आप मायाजीत बन जाओ, मग त्याचं संपलं काम. पेपर तिने घेतले, तुम्ही जिंकले. बऱ्याच वेळेला तिने पेपर घेतले, तुम्ही जिंकले. पहिला पेपर, दूसरा पेपर, 10 पेपर, फाइनल पेपर पास केला. मग बाबा म्हणते फिर वो माया आपका पेपर लेने नहीं आएगी. लेकिन जब तक आपने पास करके नहीं दिखाया है, तब तक वो पेपर तो होने वाले हैं. तो अगर हम माया जीत है तो पेपर नहीं आएगा हमारे सामने. लेकिन जब तक हम माया जीत नहीं बने हैं, तब तक पेपर तो आने हैं. अभी तो मायाजीत बन रहे हैं ना, तो वह अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआ देनी है और दुआ लेनी. वो अपना काम करेगी, मेरा काम है दुआ देना और दुआ लेना.
कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता है? किती प्रेमाने बोलतोय बाबा. कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, मला देऊन टाका ना, मला चांगलं नहीं वाटत. क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो. देने के टाइम छोटे बच्चे बन जाओ. छोटा बच्चा बन के मांग रहा है हमसे और हमको कह रहा है देने के टाइम छोटा बच्चा बन जाओ. दे दो मेरे को. कोई भी प्रॉब्लम वाली बात, चिंता वाली बात, डर वाली बात, किसी बात का डर लग रहा है, बाबा बोलते मेरे बच्चे बन जाओ, मुझे दे दो, बच्चा बन के दे दो. जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज़ संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है तो क्या करता है, मम्मी पापा ये आप ले लो. कोई चीज़ जर त्याला पसंद नाही तो ठेवतच नाही आपल्याकडे, तो देऊन टाकतो. तो ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ, बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है एक तरफ ये सोच रहे हैं तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, तो यह तो अच्छा नहीं. एक तरफ अच्छा नहीं कह रहे और दूसरी तरफ संभाल के रख रहे, तो इसको क्या कहें? छोटा बच्चा भी होशियार होता है, बाबा कह रहे जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती वो दे देता है. और आप एक तरफ कह रहे हैं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, इसका स्वभाव ऐसा, ये ऐसा है, वो ऐसा, और वो संभाल के रखा आपने अंदर. दे दो मुझे, छोटा बच्चा बन जाओ, छोटे बच्चे जैसे होशियार बन जाओ और मेरे को दे दो. तो एक तरफ अच्छा नहीं कह रहे और दूसरी तरफ संभाल के रखा है, तो इसको क्या कहे? अच्छा कहे? अच्छा तो नहीं है ना. तो आपको क्या बनना है? अच्छे ते अच्छा. अच्छा भी नहीं, अच्छे ते अच्छा. तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हजीरा हजूर है, उसको दे दो. असं तो काही कुठं गेलेला आहे, कुठं दूर आहे, कधी बाबा यायचा, कधी मी त्याला देऊ. बाबा म्हणे हाजिरा हजूर है, जिस क्षण आपको लगा, जिस क्षण बोझ महसूस हुआ, दे दो, मैं हाजिर हूँ. बाबा से हमने बहुत प्यार भरी बात की, बाबा को बुलाया, पुकारा, बाबा सामने है. बाबा कहते दे दो, हाजिरा हजूर है, आप पुकारो मैं आया. तुमने पुकारा और हम चले आए. एक सेकंड भी नहीं लगता है बाबा को, अगर हमने दिल से पुकारा और बाबा को सौंप दो. मतलब एक सेकंड भी कोई भी चीज़ जो अच्छी नहीं लगती अपने अंदर मत रखो. किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं लगता है, अंदर मत रखो. ये ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसको समझता नहीं, ये जो बातें हैं बोझ बनाने वाली, अंदर रखो. अच्छा नहीं है ना, मत रखो ना अंदर उसको. तो बाबा हजीरा हजूर है, उसको दे दो. और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो. वापस आवे तो अमानत है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी. बाबा को दे दी मैंने वो बोझ वाली बात, तो वापस आ गया संकल्प, मेरा तो नहीं है, वापस दे दो. तो ही जे बाबांची आजची जी मुरली आहे, ही मुरली आहे हार्ट अटॅक वाचवणारी मुरली. जर हे कोणी केलं, ज्याचं हार्ट एकदम व्यवस्थित आहे, आतापर्यंत व्यवस्थित आहे, त्यांनी आता हे जर फॉलो केलं जे बाबांनी सांगितलेले, हार्ट अटॅक येऊ शकत नाही. ये जो बोझ अंदर लेते हैं हम, वही सारा अंदर जाता है और सारे नस नाड़ियों को खराब कर देता है, फिर ब्लॉकेज तयार करता है. आणि मग जे डॉक्टर सतीश गुप्तानी जे प्रयोग करतात त्या प्रयोगामध्ये हेच सगळं आहे. जे 8 दिवसाचं शिबिर घेतात हार्टचे प्रॉब्लेम असणाऱ्यांचं, मग त्यांचं का बरं ब्लॉकेज दूर होऊन जातात? क्योंकि वो सारा मैल, ये सारा बोझ अंदर जो रखा हुआ है वो सब निकाल देते हैं 8 दिन के अंदर. वो शिविर के अंदर ये सब प्रयोग करते हैं. वो बहुत अच्छी रीति से ज्ञान समझाया जाता है, बाबा की बातें समझाई जाती है, शुद्ध भोजन खिलाया जाता है. और फिर वो उनको कभी, जिनको ऑपरेशन कहा गया है कि ऑपरेशन शिवाय पर्याय नाही, 100% ब्लॉकेज आहे, ते या सगळ्या भावनांवरती नियंत्रण मिळवायची कला शिकवतात त्यांना आणि त्यांचं ऑपरेशनची गरज पडत नाही. 100% ब्लॉकेजवाल्याचं सुद्धा. तो सारा खेल भावना का और अंदर हम क्या रखते हैं उसका है. तो बाबा हमें ये इन सब बातों से छुड़ाना चाहता है, हल्का करना चाहता है, क्योंकि हमारी ये शरीर भी बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें रहते हुए हमको देवता बनना है. हे शरीर सुटलं तर आपल्या देवतामध्ये वरचं पद प्राप्त करण्याचा चान्स पण हुकून जाईल. क्योंकि हम क्या करेंगे फिर आगे जाके? अभी तो विनाश चालू होने वाला है. छोटा बच्चा क्या करेगा? कैसा पुरुषार्थ करेगा? कैसे मुरली सुनेगा और योग लगाएगा? कुछ नहीं होने वाला. इसलिए हमें इस शरीर को बचाना है. तो इस शरीर को बचाना है तो शांत, स्थिर और तनाव मुक्त रहना है. हर बोझ, कोई भी बोझ आता है, 1 सेकंड में बाबा को सौंप देना है. तो ये जिनको जिनको प्रॉब्लम है उन सबको ये मुरली की बातें हम समझा सकते हैं. इतनी सुंदर मुरली है. पिछली रविवार की मुरली और आज की मुरली, दोनों को मिलाकर हमें ये समझाना चाहिए सबको कि अब ये सब बातों से मुक्त हो जाओ, हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ और अपने आप को
तबीयत को भी स्थिर रखो, अपने मन को भी शांत रखो और मजे लो जीवन के, जीवन का सच्चा आनंद लो। तो अमानत में खयानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज हो गई। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे, निकालेंगे ना, की कोणाची चुकून वस्तू आली आणि आपण लपून ठेवल का आपल्याकडे? आपण हाँ, दुनियावाले तो कर सकते, लेकिन हम बाबा के बच्चे, हमारी चीज नहीं है कि हम अपने कपाट में छुपा कर रख देंगे। हमारे पास आ गई तो निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं, संभालें। कब दूं मैं उसको जिसकी चीज है, मेरे पास आ गई है गलती से, उसको कब दूं, ऐसा हो जाता है हमको, उसको कब दे दूं, लौटा दो उसको। तो ऐसे ही बाबा मतलब संभालेंगे तो नहीं ना, तो दे दो। बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो। बाबा म्हणते तुमच्याकडे सगळं ओझं, टेन्शन, डर सगळं काही आहे, तेच देऊन टाका। अजून काय राहिलेलं आहे तुमच्याकडे? जेव्हा तुम्ही देवी देवता होते तेव्हा तुमच्याकडे काय होतं, आज काय राहिलेलं आहे त्या तुलनेमध्ये? सगळं टेन्शनवालं जीवन आहे। बाबा म्हणतात तेच मला देऊन टाका तुम्ही। तो और तो कुछ आपके पास है नहीं जो दो, लेकिन यह तो दे सकते हो ना। अक के फूल है वह दे दो। अक के फूल जाके शिव पे चढ़ाते, और मेरे पे कोई खराब फूल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं और अच्छे फूल चढ़ाने की भी जरूरत नहीं। ये अंदर जो खराबियां है, जो अक के फूल के रूप में वो चढ़ा देते, आप बुराई चढ़ा दो, आप व्यर्थ चढ़ा दो, आप बोझ चढ़ा दो मेरे ऊपर। संभालना अच्छा लगता है क्या? शेवटचा प्रश्न स्वतःला विचारत राहायचं। बाबाने ये प्रश्न पूछ के मुरली समाप्त कर दी। संभालना अच्छा लगता है क्या? ये हमें बार बार अपने आप को पूछना है। अच्छा, चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे, दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे। और जो हार्ट वाले पेशेंट आते हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता के पास, उनको वो क्या कहते हैं? हार्ट पेशेंट नहीं कहते, उनको कहते हैं दिल वाले बच्चे, दिल वाले बच्चे। तो दिल वाले बच्चों का दिलाराम बाप, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे हैं हम। प्यार के अनुभव में सदा लहराने वाले बच्चे, एक बाप दूसरा न कोई, स्वप्न में भी दूसरा न कोई, ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देहभान से न्यारे, सिकी लधे पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुना दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।